सबसे बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब डी कंपनी पर शिकंजा कसने निकल पड़ी है। फरवरी में दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली एनआईए ने अब एक कदम आगे बढ़ाया है और सबसे पहले तो दाऊद इब्राहिम के सबसे खास लोगों की वो तस्वीर जारी की है जिसमें उनकी बदली हुई शक्ल और बदले हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने डी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी दाऊद के दरबार के सबसे खास लोगों के नए चेहरे भी जमाने को दिखाने का इरादा किया है और डी कंपनी के बड़े भाइयों की वो तस्वीरें जारी की हैं जो शायद अब तक की सबसे ताज़ा तस्वीरें हैं। असल में मीडिया के जरिए लोगों तक जो तस्वीरें अभी तक पहुंच रही थी वो पुलिस के पुराने डोजियर से मिले तस्वीरें थी जिनमें काफी बदलाव हो चुका है, जबकि असलियत ये है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ दाऊद और उसके साथियों के चेहरे का रंग और रूप दोनों ही बदल गए हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अगर दाऊद का कोई वांटेड साथी सामने आ भी जाए तो शायद उसे पहचानना मुश्किल हो जाए। जाहिर है ऐसी सूरत में एनआईए का ये कदम अंडरवर्ल्ड पर कसते शिकंजे की गवाही दे देता है। इसके अलावा एनआईए ने इनामों की बौछार करने का इरादा जाहिर किया है। ये और बात है कि अभी तक ऐसे किसी भी इनाम के बारे में आम हिंदुस्तानी को पूरी खबर है ही नहीं और न ही दाऊद या उसके गुर्गे की खबर देने वाले को कैसे इनाम मिलेगा इसके बारे में कोई पक्की जानकारी है। अलबत्ता एनआईए ने अपनी तफ्तीश को धार देने के लिए दाऊद इब्राहिम और उसके साथ के गुर्गों पर इनाम बढ़ा दिया है, यानी अब एनआईए की तरफ से दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई इत्तला देता है तो उसे 25 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, जबकि उसके सबसे वफादार छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसके अलावा उसकी कैबिनेट के 3 और सिपहसालार हैं, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन। एनआईए ने इन तीनों के खिलाफ 15-15 लाख रुपए का ही इनाम रखा है। जाहिर है कि भारत की सबसे बड़ी एजेंसी ने इस कदम से ये तो जता ही दिया कि अब दाऊद इब्राहिम के लिए शायद जमीन छोटी पड़ने वाली है और अब पाकिस्तान में बैठकर डी कंपनी का कारोबार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।